and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक कार्डबोर्ड में एक पिक्चर लगी हुई है. कार्डबोर्ड यानी कि कार्डबोर्ड क्या होता है, एक गत्ता जिसे आप हिंदी में बोलते हैं. मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल. अब देखिए कार्डबोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है जो किसका बना हुआ है, गत्ते का बना होता है. और उसमें क्या है, उस कार्डबोर्ड में एक फोटो लगी हुई है किसकी, कार्डबोर्ड सोज मी. देखिए यहाँ पे राइटर क्या कह रही है, राइटर बोल रही हैं कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है जिसमें एक पिक्चर लगी हुई है. हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. देखिए यहाँ पे क्या है, दो गर्ल की बात हो रही है कि दो गर्ल कजिन्स यानी कि दो गर्ल्स हैं, किसकी चचेरी बहनें हैं. वेंट पैडलिंग, वो तैर रही हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और दोनों ने, जो राइटर हैं उनकी माँ का क्या पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है. यानी कि फोटो में कितने हो गए, 3 जो है वो हो गए, यानी कि 2 गर्ल कजिन्स हो गई और एक राइटर की मॉम हो गई. एंड सी द बिग गर्ल. अब उसमें क्या है, इन तीनों में 2 गर्ल कजिन्स में और माई मदर में बोल रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो क्या है, सबसे बड़ी है उनमें. सम 12 years और सो. सभी की जो एज है वो लगभग 12 years के आसपास है. और सो का मतलब होता है कि आसपास उसके, उससे ज्यादा, 12 या उससे ज्यादा. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. देखिए, और जो तीनों हैं वो क्या है, समुद्र के किनारे खड़ी हुई हैं और वो क्या है, स्माइल कर रही हैं. और उनके जो फेस पे, जैसे देखिए हम कहीं पे खड़े हुए फोटो खींच रहे हैं, वहां पे समुद्र के किनारे क्या होता है, हवा भी चलती है, तो उससे क्या है, जो उनके हेयर है उनके फेस पे आ रहे हैं वो. तो वो क्या कर रहे हैं, तीनों खड़े होकर के एक पोज दिए उन्होंने फोटो के लिए. और वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही हैं. और जो उनके फेस पे जो हेयर आ रहे हैं वो उससे साथ साथ किनारे करते रह रही हैं. एट द अंकल विद द कैमरा. और जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं, कैमरे से उनकी फोटो ले रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स. वो जो उनकी माँ है उनका जो चेहरा है वो बहुत अच्छा है, यानी कि उनकी जो माँ है वो बहुत अच्छी लग रही हैं. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. वो बोल रहे हैं कि जो मेरी माँ का चेहरे की, स्वीट फेस की जो बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे जो बर्थ है उससे पहले की बात वो बता रहे हैं कि जो मेरी माँ थी वो कैसी थी, उनका चेहरा क्या था, बहुत अच्छा था. और ये जो बात हो रही है कि फोटो के बारे में, ये कब की फोटो है, जब जो राइटर थी उनके पैदा होने से पहले की ये बात हो रही है. एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस. अब देखिए इसमें क्या है, जो सी है, जो समुद्र है, वॉज्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. वो क्या कर रहा है, जैसे समुद्र के किनारे हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, जब हम वहां पर खड़े होते हैं तो जो पानी है वो आता है, हमारे पैरों को टच करके क्या होता है, वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर वापस जाता है. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते रहती है. तो ऐसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे भी राइटर बोल रहा है कि वो समुद्र के किनारे खड़े हैं और सेम सिचुएशन उन तीनों के साथ भी हो रही है. पानी आ रहा है और उनके जो पैरों के निशान हैं उनको क्या कर रहा है, वो मिटा दे रहा है. और ये सारी चीजें क्या, इससे क्या हो रहा है, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस. अब इसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, समुद्र ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुए हैं. सम 20-30 years लेटर. वो कह रहे हैं कि 20 से 30 साल बाद की वो बात कर रहा है. से would laugh at the snapshot. She did laugh at the snapshot. वो क्या कर रही हैं, सी यानी कि जो उनकी माँ है राइटर की, वो जो स्नैपशॉट है, देखिए स्नैपशॉट होता है जल्दी में जो हम फोटो लेते हैं, ठीक है, जो हम जल्दी, जैसे हम कोई फोटो ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अरे जल्दी से फोटो ले रहे हैं, और हम सडनली, मतलब जल्दी से हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ फोटोज ले लेते हैं, तो उसमें जल्दी में ली हुई फोटो को हम बोलते हैं स्नैपशॉट. तो जो माँ है वो क्या कर रही है, उस स्नैपशॉट को देख करके क्या कर रही है, हंस रही है. सी बेट्टी एंड डॉली. और कह रही है कि देखो बेट्टी और डॉली को, यानी कि जो 2 गर्ल कजिन थे उनके अब यहाँ पे नेम दे दिए गए हैं. क्या नेम है उनके, बेट्टी एंड डॉली. तो बेट्टी एंड डॉली के बारे में वो कह रही हैं, सी डिड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. की वो उन दोनों ने कैसी जो है ड्रेसअप की थी, यानी कि कैसी ड्रेस पहनी थी उन दोनों ने जब वो बीच पे जाने के लिए तैयार हुई थी. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. वो बोल रही हैं कि अब देखिए, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर.
द सी हॉलीडे वॉज हर पास, की जो सी हॉलीडे है यानी कि जो समुद्र पे छुट्टियां बिताने गए थे, कौन, राइटर की मॉम और उनकी 2 गर्ल कजिन्स, तो वो क्या थे, वो उनके लिए क्या था, वो छुट्टियां जो माँ है उनके लिए पास्ट हैं, यानी कि उनका वो बीता हुआ टाइम है। माइन इज हर लाफ्टर, वो बोल रहा है पर मेरे लिए, माइन यानी कि राइटर के लिए, इज हर लाफ्टर मेरी हंसी क्या है, मेरी जो उनकी हंसी है यानी कि राइटर की माँ की जो हंसी है, राइटर बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या है, बीती हुई एक बात हो चुकी है। जैसे माँ के लिए क्या था, सी हॉलीडे बीती हुई बात थी, वैसी राइटर के लिए माँ की हंसी उस फोटो को देख करके वो क्या है, बीती हुई बात है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल रहा लाइन से कि जो उनकी माँ है उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। वो स्टोरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि ये सारी चीजें वो क्या है, मतलब ईज ऑफ लॉस, ये उनके माँ के मतलब ये दिखाती है कि उनकी माँ जो है वो क्या हो गई है, उनकी डेथ हो गई है और ये एक प्रकार का लॉस है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो बोल रहे हैं कि जो मेरी माँ है उनकी डेथ हुई इतना टाइम हो गया है जितना टाइम उस गर्ल को यानी कि उस लड़की को रहते देखते हुए हमें हो गया, यानी किसकी बात हो रही है, किस गर्ल की, जो फोटो में दिख रही है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। वो बोल रहे हैं कि ये जो मेमोरीज होती हैं, चाइल्डहुड की जो मेमोरी है, किसकी, माँ की और जो राइटर की, वो बोल रही हैं कि मतलब उनकी फिर उसके बाद राइटर की माँ की डेथ हो जाना, तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टांस हैं, वो बोल रही हैं कि ये मुझे कुछ कहने नहीं देते हैं किसी मेरी माँ के बारे में या मेरे बचपन के बारे में। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और ये जो चुप्पी है, वो ये जो दर्द है, ये जो चुप्पी है, वो मुझे खुद भी क्या कर देती है, चुप कर देती है, शांत कर देती है। तो देखिए इस पूरी जो पोयम है इसमें एक फोटोग्राफ के बारे में बात हुई है जो 3 रोगों से रिलेटेड है, और फोटोग्राफ किसका है, राइटर की मदर का है। देखिए इसमें जब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें पैरा भी आते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट पैरा है, द कार्डबोर्ड से लेके ईयर्स और सो तक, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका सी बेट्टी एंड डॉली से लेके इज हर लाफ्टर, ये 2 पैरा क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपने देखा होगा जो आपका सी सेक्शन है उसमें से आपको एक पैराग्राफ देते हैं, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ लाइन्स हैं जिससे आपको मतलब इंपॉर्टेंट लाइन्स है जिससे अक्सर आपके क्वेश्चन आते हैं और यही पैरा आपके वहां पे आते हैं। वैसे तो पूरी जो पोएम है वो आपकी जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, बट उसमें से कुछ लाइन जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी ये जो पैरा है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है आपको तो आप बता सकते हैं, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो और बना सकते हैं आपके लिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको तो हमारी जो वीडियोस है उन्हें लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।